जय राधा जय राधा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं नयति व्यक्तिपादमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्दमाधवं श्री कृष्ण कृष्ण बोधरे श्री जगत स्वामी धर्मनाचार्य पतंजलि प्रकरण गुरुराम। तो आज का टॉपिक है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए और यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए और यज्ञ के कितने कितने स्वरूप होते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञो वै विष्णु का मतलब है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसको भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। हम जब इस भौतिक जगत में आए तब हम जो है अलग अलग इच्छाओं को भोग करने के लिए मन में रख के आए कि हम ये इच्छाओं को भोग करेंगे इस दुनिया में। तो जैसे एक पिताजी अपने पुत्र को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, जब बच्चे बोलते हैं कि मुझे इधर पढ़ाई नहीं करना है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, तो पिताजी बोलते हैं ठीक है तुम बाहर जाके पढ़ो। पर पिताजी उनके साथ क्या करते हैं, उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था, वो पढ़ाई करेंगे वहाँ जाकर उसके लिए फीस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करके आते हैं ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, पढ़ाई के बीच में उसको कोई परेशानी ना हो। और पिताजी की अपेक्षा होती है पुत्र से कि वो जो मतलब बाहर पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छे से पढ़ाई करे, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स लेकर डिग्री लेकर वापस आ जाए घर में। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग हैं ये पिताजी की जो अपेक्षा है उस पर खरे नहीं उतरते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अपने ध्यान को लगा देते हैं पढ़ाई के बदले और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से वो बच्चे जो क्या होते हैं दंड के योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर जो है हमने जो मिस्टेक्स वहाँ पे किए हैं उस मिस्टेक को सुधारने के लिए यहाँ पे भेजा है ताकि हम जो है सुधर कर वापस भगवान के पास चले जाए, अपने घर वापस चले जाए। भगवान वहाँ पर वेट करते हैं, जैसे एक पिताजी अपने पुत्र का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हाँ पुत्र अभी आ जाएंगे, वैसे ही भगवान भी वेट करते हैं। पर हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर, कर्म बंधन पे फंसकर जो है हम घर पर वापस नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। इसका मतलब है कि कर्म बंधन पे ना फंसकर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत धाम पर वापस लौट जाए। मतलब है कि हमको जो है कर्म बंधन में नहीं फंसना है, हमें जो है ध्यान पूर्वक भक्ति कर कर भगवान के पास वापस चले जाना है। तो कुछ मनुष्य जो है इस मतलब भौतिक शरीर में ही भगवान के पास चले जाते हैं और कुछ मनुष्य होते हैं जो लोग देवी देवताओं के शरीर को प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कुकर्म कर कर जो है जानवरों के शरीर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, इंद्रगोप माने होता है वो छोटे छोटे कीटाणु जिनको हम आंखों से तो क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, पर वो है, जीवित है वो। तो उनको वो इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक जितने भी जीवात्माएं हैं वो सारे कर्म बंधन के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ कर्म के अंदर वो लोग फंसे हुए हैं, जिस वजह से वो जो है भगवान के पास वापस जा नहीं पाते हैं। तो हम हमेशा मतलब मतलब जब भी यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ, तो उसमें हम एक लाइन सुनते हैं इंद्राय स्वाहा इदम नमः। इसका मतलब है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, भगवान स्वामी है, इंद्र स्वामी है। तो हमारा जो मतलब स्वामित्व जताने का जो नेचर है उस वजह से हम जो है और ज़्यादातर कर्म बंधन के अंदर फंस जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हमें जो है वो स्वामित्व जताने का जो नेचर है उसको त्याग करना है। तो अभी यहाँ पर दूसरा एक श्लोक आता है अथ कुंभव्यजश्च वर्णाश्रम विभागश स्वरुचितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो 4 वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी।
इन चारों में जो भी यज्ञ होते हैं उन सारे यज्ञों को करने का मेन उद्देश्य यही है कि वो यज्ञ करके हम भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट कर सकें। जो यज्ञ भगवान श्री हरि को संतुष्ट कर सकता है वो एक्चुअल में यज्ञ है, वरना वो यज्ञ नहीं कहलाता है। वो हमारा जो है मतलब एक इच्छा को पूरा करने के लिए हमने वो यज्ञ किया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, दैवमेव परे यज्ञ योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञ योगिना यज्ञनेवोपजुह्वति। यहाँ पर जो है रामानुजाचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से निष्कर्म करने से वो कर्म धीरे धीरे ज्ञान पर परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जो है वो भी यही बताते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही टीका देते हैं। और यहाँ पे वो लोग ये भी बताते हैं कि अब इस श्लोक के अंदर किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए और किस तरह से यज्ञ करने के बाद यज्ञ का जो लक्ष्य है वो जो है हमको भगवान श्री हरि पर, हरि के संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। तो यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? यज्ञ करने का 3 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य है कि इंद्रिय को जो है संयम करना, दूसरा उद्देश्य है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना और तीसरा उद्देश्य है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को जागृत करना। तो इंद्रिय को संयम करना, इंद्रिय को संयम करना मतलब कि जो भी पाप कार्य के अंदर इंक्लूड होता है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं तो हमारे इंद्रिय जो है वो संयम हो जाते हैं। तो यज्ञ करने का उद्देश्य है कि इंद्रिय को संयम करना। इंद्रिय संयम होने के बाद हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच का जो अंतर है वो समझना। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है और इन दोनों के बीच में जो संपर्क है उसको समझना, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो अगर इंद्रिय संयम हो गए और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो गया तब मनुष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत होती है। तो ये है यज्ञ को करने का उद्देश्य, ये होना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि यज्ञ कैसे करना, यज्ञ को कैसे करना। तो यहाँ पे उत्तर आता है कि पहले जो है वो अपने अंदर जो मतलब जो स्वामित्व जताने का जो मतलब जो नेचर है उसको त्याग करना। अगर उसको त्याग कर दिया, निस्वार्थ भाव को अगर हमने अपने अंदर जागृत किया तो हम जो है वो यज्ञ को अच्छे तरीके से मतलब जिस भाव से और जिस तरह से यज्ञ करना चाहिए उस तरह से हम यज्ञ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पे कि अलग अलग यज्ञ क्यों करना है? एक ही यज्ञ दे दो और यज्ञ करने के बाद हम जो है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को जागृत कर लेंगे। तो यहाँ पे उत्तर आता है कि जिस तरह से अलग अलग मनुष्य है उनका भाव अलग अलग है भगवान को प्रेम करने का और उनका समझने का तरीका भी अलग अलग है, उनकी एनर्जी अलग अलग है यज्ञ करने की। उस तरह से भगवान भी अलग अलग यज्ञ बताते हैं कि ये यज्ञ करने से ये फल प्राप्त होता है। तो अलग अलग यज्ञ करने का जो है उसका फल भी अलग अलग लेवल पर होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से यज्ञ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है यहाँ पे द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ का मतलब होता है कि दान करना। कोई दान करता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई स्कूल कॉलेजेस खोल देता है, कोई फ्री एजुकेशन करता है। यहाँ पे बताया गया है कि वो ये सब सेंटर इसके लिए खोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने ये कार्य किया मतलब हमने भगवान को खुश कर दिया। फिर दूसरा आता है तपोमय यज्ञ। तपोमय यज्ञ के अंदर वो लोग तपस्या करते हैं और प्राणायाम इत्यादि करके वो लोग जो है मतलब यज्ञ करते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 प्रकार के मतलब कैटेगरीज बताए गए हैं जो लोग यज्ञ करते हैं। पहला कैटेगरी आता है कि वर्शिपर्स ऑफ डेमीगॉड्स। दूसरा आता है दूसरा आता है निर्विशेषवादी और तीसरा है कृष्ण कॉन्शियस वाले भक्त, कृष्ण भावनामृत भक्त। तो जो देवी देवता के उपासक है वो लोग भी यज्ञ करते हैं, बल्कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा यज्ञ करते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं, धान्य घी इत्यादि जो सब सामग्री यज्ञ के लिए चाहिए वो सारे सामग्री वो लोग प्रदान करते हैं। पर उन लोगों के मन में इच्छा ये होती है कि मैंने 5 रुपए की चीज़ डाली, बदले में मुझे 5 लाख रुपए की चीज़ मिलेगी।
तो ये लोग जो है अपनी अलग अलग इच्छाएं रखते हैं और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासक करते हैं। इसके लिए उन लोगों को नाम दिया जाता है बहुईश्वरवादी। फिर दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी लोग वो होते हैं जो लोग मानते हैं कि हमें जो है मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। ब्रह्म ज्योति का मतलब जिस प्रकार ये लाइट जल रहे हैं उस प्रकार एक रोशनी आती है, उस रोशनी में हमको लीन होने जाना है, उसको वो लोग भगवान कहते हैं। अगर उनको बताया जाए कि भगवान का आकार है तो वो कभी भी ये मानते नहीं है कि भगवान का आकार है, असल में भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं, वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान सिर्फ एक प्रकाश है, एक प्रकाश मात्र है, हमको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो उन लोगों को यहाँ पे ज्ञानी लोग बताया गया है। और यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए भक्तों को। हाँ, अगर भक्त उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो नेचर है, उसको अगर चेंज कर सकते हैं और भक्त बना सकते हैं तभी उनके पास जाना चाहिए, अन्यथा उनको नेग्लेक्ट करके ही चलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ डिबेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उनको कहा जाता है ज्ञानी लोग। और तीसरे और लास्ट जो कैटेगरी है वो आता है कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण के भक्त। कृष्ण के भक्त जो है वो 24 घंटे निरंतर सिर्फ भगवान की सेवा किस तरह से करना चाहिए, हम अपने आप को किस तरह से भगवान की सेवा में और लगा सके, वो इसी चिंतन में रहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना है तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो घर बना रहा है, ठीक है, फेस्टिवल हो रहा है, अगर फेस्टिवल कोई आता है तो वो अपने घर को सजाता है। पर भक्त क्या करते हैं, वो भक्त भगवान के मंदिर को सजाते हैं। सारे भक्त मिलकर अगर कोई भगवान का जन्मदिन है तो भगवान के जन्मदिन के उद्देश्य पर वो जो है भगवान के मंदिर को सजाते हैं, उनके लिए साज सामग्री सारी चीज़ें लाते हैं। दूसरा मनुष्य जो है वो संगे मरमर मतलब टाइल्स और मार्बल डालकर अपने घर को मतलब और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए बनाते हैं। और भक्त क्या करते हैं, सारे भक्त मिलकर जो है भगवान के मंदिर को रिनोवेट करते हैं और टाइल्स और मार्बल मतलब जो देखने जैसा अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है वो भगवान के मंदिर में लगाते हैं, ना कि अपने घर में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईने में खड़े रहकर अपने आप को देखते हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर भगवान के भक्त जो है वो उस चीज़ पे टाइम पास नहीं कर बल्कि भगवान के श्री विग्रह को सजाते हैं, उनके लिए साज सामग्री की चीज़ें लाते हैं, आभूषण इत्यादि लाते हैं, ताकि भगवान को कभी भी मतलब ऐसा ना लगे कि मुझे ये मैचिंग चीज़ चाहिए थी पर नहीं मिला, ऐसा तो नॉर्मली। तो मतलब वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि मतलब मैं अगर मैचिंग चीज़ पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ तो भगवान को क्यों मैं बाकी रखूँ, वो हमेशा भगवान के लिए सोचते हैं। तो हमने ये दो तरह का माइंडसेट देखा। एक जो भौतिक लोग होते हैं जो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, वो हमेशा ग्रुप में अपने ग्रुप में ऊंचा दिखना चाहते हैं, इसके लिए वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर भक्त हमेशा जो है अपने आप को नीचे रखते हैं और भगवान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है रामानुजाचार्य जो है एक टीका देते हैं कि ये जो देवी देवताओं के उपासक है, बहुईश्वरवादी जो लोग उनको कहा जाता है, वो लोग जो है देवी देवता को पूजते तो हैं परंतु देवी देवताओं को कौन सा पोस्ट दिया गया है, उनको वो कार्य क्यों दिया गया है, उनको वो नाम क्यों दिया गया है, ये वो कभी नहीं जानते हैं। तो वो जो है बिना जाने बिना सोचे समझे वो उनको पूजते हैं, फिर गलती हो जाती है और फिर कुछ उनको अगर होता है तो वो फिर देवी देवता के पास ही जाकर कंप्लेन करते हैं कि मैंने आपको इतना सब कुछ दिया, बदले में आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो उनको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उनका कार्य क्या है और उनका पोस्ट कैसा है, तब तक वो जो है जो कुछ भी मांगेंगे वो व्यर्थ रहेगा, क्योंकि वो दे नहीं पाएंगे। दूसरे आते हैं ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही हैं, बस उन लोगों का जो है वो भक्त के जैसा ही सोचते हैं कि मुझे जो है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सब मुझे छोड़ना है, त्याग करना है, विरक्ति हो जाते हैं वो लोग। पर वो लोग क्या करते हैं, वो जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। उनके लिए यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है। वो चार्ट ऐसा है कि नेगेटिव एक्सिस 0 0 और पॉजिटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस का मतलब ये होता है कि उनके लिए जो है ये भौतिक जगत जो है दुखमय भरा हुआ है। फिर वो जो है ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, मतलब 0 0। ब्रह्म ज्योति में लीन मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सिर्फ शांति रहती है और कुछ नहीं होता है, एक आवाज़ भी नहीं होता है। और पॉजिटिव एक्सिस मतलब हैप्पीनेस,
प्योर हैप्पीनेस वो जो है भगवत धाम वैकुंठ धाम में वैकुंठ लोक में ही मिलेगा। तो भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान के पास जाने के लिए उत्सुक लालायित रहते हैं हमेशा। वो कभी इधर पड़े रहने के बारे में सोचते ही नहीं है। श्रोतादीन विषयान्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक में जो है अभी हमने लास्ट जहाँ पे जो चर्चा खत्म किया लास्ट श्लोक का वो हमने भक्त के ऊपर खत्म किया। अब भक्त में भी इधर दो कैटेगरी बताई गई है इस श्लोक में। एक होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी कहलाते हैं और दूसरे हैं गृहस्थ। गृहस्थ भी वो होते हैं, गृहस्थ में भी दो होते हैं, एक गृहमेधी और एक गृहस्थ। गृहस्थ वो जो अपने पूरे जीवन के मतलब पूरे दिनचर्या के बीच में वो जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनको गृहस्थ बोला जाता है। और गृहमेधी उन लोगों को बोला जाता है जो भगवान को दूर रख के मतलब भगवान को एकदम हटाकर बाकी जो कुछ कार्य जो गृहस्थ लोग करते हैं सेम चीज़ वही करते हैं। पर गृहस्थ और गृहमेधी में डिफरेंस यही होता है कि वो जो है भगवान को बीच में रखते हैं, अपने कार्य को करने के पहले वो भगवान को हमेशा याद करते हैं और गृहमेधी कभी भी ये नहीं करते हैं। तो इसलिए उनको यहाँ पे जो है गृहस्थों के बारे में चर्चा किया गया है। तो अभी ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं वो जो है एकांत में अपने गुरु के साथ जो है भजन साधन इत्यादि करते हैं। वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, श्रवण कीर्तन अर्चना इत्यादि के अंदर वो हमेशा जो है मतलब रहते हैं। वो उनको खास करके जो है भौतिक शब्द जो है वो नहीं बोलना चाहिए, भौतिक प्रजल्प भी नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों को मतलब खास करके ना बोला गया है। फिर दूसरा आता है वो जो है मतलब अपने कान में श्रवण करते हैं गुरु की वाणी को। अगर उन्होंने ये जो है दिव्य ज्ञान को ध्यान पूर्वक अगर सुना है तो वो जो है अपने इंद्रिय को और अपने मन को वश में कर सकते हैं। और गृहस्थ के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि गृहस्थ को जो है अनुमति दिया गया है विवाह करने के लिए, विवाह करके बच्चे पैदा करने के लिए और फिर उन सबको एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति कर कर जो है उनको ये अनुमति दिया गया है। और उनको जो है दूसरा ये दिया गया है कि ये जो है ये कार्य करते से मतलब गृहस्थ को गृहस्थ के कार्य के अंदर ही जो है उनको जो है उनका शुद्धिकरण हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बताते हैं गृहस्थ के बारे में और ब्रह्मचारी के बारे में एकदम डीप। तो गृहस्थ वो होते हैं जो इंद्रिय विषय प्रदान करते हैं, इंद्रिय विषय को भोग करने की भी इच्छा होती है परंतु वो जो है अनासक्त उसका संग नहीं करते हैं। जैसे इसका अगर एक एग्जाम्पल लेना है तो मैं इंद्रिय लूँगी अपना जीभ मतलब स्वाद और इंद्रिय विषय होगा मेरा रसगुल्ला। तो अब गृहस्थ क्या होते हैं वो लोग जो है रसगुल्ला खाते हैं, एक खाया दो खाया ठीक है, उसके बाद वो लोग स्टॉप हो जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, इंद्रिय उनका है जागृत है, इंद्रिय को इंद्रिय विषय प्रदान किया बट उसके अंदर जो है आसक्ति नहीं रखा कि नहीं मुझे ज़्यादा खाना है, घर में भी लेके जाना है, उसको रोज़ खाना है, नहीं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये है गृहस्थ। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो मैथुन जीवन है उसको जो त्याग करते हैं ठीक है। और दूसरा जो गृहस्थ जो है वो लोग खाना पीना घूमना घामना इत्यादि अपने मन को जो अच्छा लगे वो कार्य ना कर कर बल्कि भगवान के जितने भी मतलब भगवान जिस कार्य से संतुष्ट होते हैं वो कार्य जो गृहस्थ करते हैं उनकी गुणगान जो है शास्त्र में भी किया गया है, शास्त्र भी उनके गुणगान करते हैं। अब ब्रह्मचारी के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मचारी जो है अपने कान में श्रवण करते हैं, कान में श्रवण करते हैं मतलब उनके गुरु जो वाणी कहते हैं वो उनको श्रवण करते हैं, उनको श्रवण करने के बाद उस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं। और दूसरा वो लोग हमेशा जो है भगवत चिंतन में रहते हैं, भागवतम भागवत गीता इत्यादि जो है वो पढ़ते रहते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं और हमेशा नाम जपते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर मतलब एक शब्द पर बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं उस शब्द को, कि भौतिक प्रजल्प या भौतिक चर्चा या भौतिक लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन ब्रह्मचारी को नहीं रखना चाहिए। और बताते हैं कि अगर किसी ब्रह्मचारी ने अपने गुरु की वाणी को और दिव्य ज्ञान को, मतलब गुरु हमेशा दिव्य ज्ञान ही बताते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बताते हैं। तो जो ब्रह्मचारी गुरु की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इस दिव्य ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वो अपने आप में ही ऑटोमेटिकली अपने मन को और अपने इंद्रिय को जो है कंट्रोल में कर हमेशा निरंतर जो है भगवान के चिंतन में रहते हैं, अन्यथा वो लोग भगवान के चिंतन में नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये ब्रह्मचारी के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। अब दूसरे श्लोक में हम देखेंगे, सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुह्वति ज्ञान दीपिते। यहाँ पर हम जो हमने 2 श्लोक चर्चा किए उसका थोड़ा जो है चर्चा करेंगे, किया हुआ है। जैसे कि हमने पहले श्लोक में देखा कि देवी देवता के उपासक और फिर मतलब जो है दूसरे जो है जो ज्ञानी लोग हैं वो, और तीसरे जो है वो भगवत के भक्त, ये इसके बारे में हमने चर्चा किया। और यज्ञ के बारे में चर्चा किया। दूसरे श्लोक में हमने चर्चा किया कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी के बारे में। तो ब्रह्मचारी जो होते हैं उनका कान उनका यज्ञ कुंड है और गुरु की वाणी उनके लिए जो है आहुति है। और ये चीज़ जो करते हैं ब्रह्मचारी, तो वो जो है भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हैं। गृहस्थ के बारे में हमने देखा कि स्त्री की जो योनि है वो उसकी यज्ञ कुंड है, और पुरुष जो वीर्य देता है वो उसका जो है आहुति है। और फिर बाद में जो मतलब संतान का जन्म होता है उसको विष्णु प्रसाद को ग्रहण कर फिर बाद में उनको भक्ति मार्ग में लाकर उनको भक्ति सिखाकर फिर वो क्या करेंगे, वो अपने जो है जो पूर्व पुरुष जो है उनकी मृत्यु जो हो चुकी है उनको जो है वो मतलब उद्धार करेंगे उनकी। तो अभी इस श्लोक में जो है बताया गया है कि इस श्लोक में जो है प्राणायाम इत्यादि के बारे में बताया गया है। वो लोग जो है आत्मा को मतलब मन को आत्मा में और आत्मा को जो है मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में जो है वो लोग डालते हैं। और यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है यहाँ पे बताते हैं कि वो लोग जो है इंद्रियों को तो मन में समर्पित करते हैं और मन को बुद्धि में भी समर्पित करते हैं, पर इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीन को आत्मा में समर्पण कर फिर वो लोग शांत होते हैं। शांत होने के बाद वो जो है भगवान को जानते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। भगवान को जिसने जानने की कोशिश की है फिर उन्होंने जो है भगवान के प्रति दिव्य ज्ञान को जो है वो दिव्य प्रेम को मतलब प्रेम भक्ति को जो है अपने अंदर जागृत किया है। तो यहाँ पर जो है वो पंच प्राण के बारे में बताया गया है। प्राण अपान उपादान और समान, इसके बारे में जो है चर्चा नहीं किया है, बट इसके बारे में जो है वो बताया गया है। तो अगर कोई जो है प्राणायाम करता है तो वो जो है अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल में रख सकता है। और जो है वो आसन करता है, आसन इत्यादि करते हैं, वो जो है अपने मन को संयम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो ऋषियों को और ऋषियों का एग्जाम्पल लिया गया है और श्रील प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल लिया गया है। तो ऋषियाँ जो होते हैं, ऋषियों को यहाँ पर एक भागवतम में एक श्लोक आता है, वो बताते हैं अक्षिणम वासनम राजन दीक्ष्यते पुनरुत्थितम। मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि एक घास के तिनके को अगर ऊपर से काटा जाए, ठीक है, तो क्या वो उगेगा कि नहीं उगेगा? वो उगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको मूल जड़ से नहीं उखाड़ा है। वैसे ही ऋषियों के जो है उनका जो है संस्कार जो है वो मिट जाते हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी जो वासनाएं हैं वो
रह जाती है। इसलिए जो है ऋषियाँ हमेशा जो है ज़्यादा अपनी जीवन योनि जो है वो सिर्फ तपस्या में लगा देते हैं, सिर्फ वो जो प्रेम भक्ति है उसको जागृत करने के लिए। और शिल प्रभुपाद जो है बेस्ट एग्जाम्पल है भक्ति, प्रेम भक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए। वो जो है हमेशा निरंतर कोई भी कार्य करते तो वो जो है भगवान के लिए प्रेम से ही करते हैं। उन्होंने कभी जो है ऐसा नहीं कहा कि नहीं थोड़ा समय है बाद में करेंगे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो है प्रेम से जो है हमेशा भगवान की सेवा की है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं दो तरह के आत्माएं आते हैं, एक परागात्मा और एक प्रत्येगात्मा। परागात्मा वो आते हैं, परागात्मा की वो कैटेगरी है जो है जिनके अंदर आसक्तियाँ जो वासनाएं हैं उनको भोग करने की आसक्ति रह जाती है। और दूसरे आते हैं प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा मतलब वो जिनके अंदर कोई वासनाएं नहीं है, कोई चीज़ को भोग करने की लालसा नहीं है, मतलब वो जो है विरक्त हो चुके हैं सारे चीज़ों से और वो जो है भगवान की प्रेम और भक्ति को अपने अंदर जागृत कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ऐसा आता है कि परागात्मा में जो आते हैं उनको एक आयरन के नील से जो है कंपेयर किया गया है और उनकी जो आसक्ति है उसको मैग्नेट के साथ किया है। मतलब जैसे इंद्रिय को इंद्रिय विषय अगर प्रदान किया जाए तो वो मैग्नेट जो है चिपक जाएगा, ये होता है परागात्मा। और प्रत्येगात्मा मतलब वो होता है कि मैग्नेट के सामने अगर एक लकड़ी को रखा जाए तो वो कभी चिपकेगा नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना चिपकेगा ना दूर जाएगा, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ वो दोनों जो है एक अपने अपने जगह पे बाकी रहेंगे। तो ये है परागात्मा और प्रत्येगात्मा के डिफरेंस। दूसरा आता है द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत्ययः संस्थितव्रतः। मतलब यहाँ पर जो है अब यज्ञों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कितने कितने यज्ञ होते हैं और वो यज्ञ को करने से फल क्या मिलता है। तो द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ और तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ मतलब योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ मतलब पढ़ना, सांख्य फिलोसॉफी, और सबसे लास्ट आता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भी एक यज्ञ है। तो अब द्रव्यमय यज्ञ के अंदर आता है सारे प्रकार के दान, जितने भी प्रकार के दान हैं वो सारे प्रकार के दान जो है द्रव्यमय यज्ञ के अंदर आ जाते हैं। द्रव्यमय यज्ञ लोग इसलिए करते हैं ताकि वो लोग जो है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है भगवान के प्रति मतलब जो है सेवा करने की और प्रेम मतलब से सेवा करने के लिए, तो इसके लिए वो लोग जो है दान इत्यादि करते हैं। तपोमय यज्ञ के अंदर आता है कि वो जो है तपस्या करते हैं। तपस्या के अंदर आता है, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पे बताया गया है चातुर्मास, वो लोग जो है चातुर्मास करते हैं, जैसे एक बार खाना, अपनी दाढ़ी को बढ़ाना, बाल बढ़ाना, नेल्स नहीं काटना, तो वो लोग ये इसके लिए करते हैं ताकि वो जो है वो देवताओं के शरीर को प्राप्त कर सकें और जो है स्वर्ग लोक में उनको जो है स्थान मिल सके। फिर दूसरा आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ के अंदर आता है मतलब जो है वो पतंजलि सिस्टम से अपने अंदर जो षड चक्र है उसको कंट्रोल में रखना। फिर दूसरा आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ के अंदर आता है यम नियम प्राणायाम इत्यादि, ये सारे यज्ञ करके वो जो है मतलब एक्सरसाइज एंड ऑल करके वो जो है अपने मतलब अपने को शांत कर कर फिर भगवान की सेवा करते हैं। और सबसे लास्ट आता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं कि जो भक्त है वो निरंतर भगवान की सेवा के अंदर ही रहते हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं, वो कभी भी ये नहीं करते हैं मतलब आलस्यता कभी नहीं करते हैं जैसे भौतिकवादी लोग करते हैं। हरे कृष्णा।